everyone. So this is lecture 2 of pair of linear equation in two variables. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम. सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है. अभी हम सोल्यूशन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर इक्वेशंस के पास सोल्यूशन है तो हम उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम है, और इक्वेशन के पास अगर सोल्यूशन नहीं है तो हम उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन. ठीक है, सोल्यूशन क्या होता था ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था. किसी पॉइंट ए कॉमा बी को हम सोल्यूशन बोलते हैं अगर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों पेयर ऑफ जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करे. ठीक है, तो उसे हम बोलते थे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. ओके, सो ए कॉमा बी सोल्यूशन होगा. अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट. अब जब सोल्यूशन होता है तो एक सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशंस भी हो सकते हैं. ठीक है, तो कंसिस्टेंट के दो केसेस हैं, वन सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन. एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन. ओके, अब लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ग्राफ्स रीड किए थे, उन ग्राफ्स के बारे में हम बात करेंगे. ओके, तो हमने ये बात की थी कि तीन तरीके के ग्राफ्स एग्जिस्ट करते हैं जब हम लीनियर इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं. पहला इस तरीके का ग्राफ जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं. ठीक है, जो सेकेंड ग्राफ था वो पैरेलल लाइंस का ग्राफ था. देखो ये कभी भी नहीं मिलेंगी. ठीक है, एंड थर्ड वाज कोइंसिडेंट लाइन, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप करी थी. मतलब ये पहली लाइन का ग्राफ है तो दूसरी लाइन का ग्राफ भी एग्जैक्टली इसके ऊपर ही होगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम ग्राफ से डिटरमाइन करते हैं कि कितने सॉल्यूशंस होंगे. ओके, सो लेट्स सी. तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ से कैसे पता चलता है कि सॉल्यूशन है कि नहीं. जहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट हो रही हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन है. ठीक है, क्यों? सॉल्यूशन क्या होता है? जो दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो ये पॉइंट अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस पे लाई कर रहा होगा. तो जब कोई पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन है. ठीक है, तो जब लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर तो हम क्या बोलते हैं कि उसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है. जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी उतने सॉल्यूशंस होंगे. क्लियर? तो ये जो है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने सॉल्यूशन होंगे? वन सॉल्यूशन. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली कंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशंस हो. तो ये सिस्टम क्या हो गया? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? ओके, तो जो सेकंड है पैरेलल लाइंस वाला. अब यहाँ पर जो है वो लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट. ठीक है, पैरेलल लाइंस तो नेवर इंटरसेक्ट. अब जब लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ठीक है, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. सो दिस विल बी इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन. ओके, अब जो थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ में दोनों लाइंस एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं. इसका मतलब क्या है? हर पॉइंट इज अ सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट पे दोनों लाइंस हैं. ठीक है, तो एवरी पॉइंट इज अ सॉल्यूशन. मतलब कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइट है ना. ठीक है, लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट तो होता नहीं. लाइन को आप इस तरीके से ड्रॉ करते हो. ये एरो का मतलब क्या है कि इनफाइनाइटली इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग है तो हर जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन है. ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हुए तो हम क्या बोलेंगे कि ये सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब है कि बस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, वो वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, वी डोंट केयर. ओके, सो नेक्स्ट अब हम इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी दो इक्वेशन की जनरल फॉर्म इस तरीके से होती है: a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू तो मैंने बता दिया कि कैसे पता चलेगा कि कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. हमारे पास तीन जनरल फॉर्म की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी दो इक्वेशन की जनरल फॉर्म इस तरीके से होती है: a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू तो मैंने बता दिया कि कैसे पता चलेगा कि कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. हमारे पास तीन केसेस होते हैं: एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन. ठीक है, ये हमें ग्राफ से पता है.
अब अगर हमें सिर्फ वैल्यूज़ देखकर बताना है, किसी इक्वेशन को देखकर बताना है, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ देखकर आइडेंटिफाई करना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को, उसके बाद हमें कंपेयर करना है a1/a2 एंड b1/b2, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल आते हैं, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम स्टॉप कर देंगे, हमें c1 और c2 से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब एक ही सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन। एंड वन सोल्यूशन का मतलब क्या है कि वो जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस में ही तो एक सोल्यूशन आता था, और अगर एक सोल्यूशन आ रहा है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा केस आता है व्हेन योर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल आ गया। अब हमको चेक करना है क्या c1/c2 उनके इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर c1/c2 भी इक्वल आ जाता है तब हम बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और जब वो इक्वल नहीं आता है, मतलब a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो हम बोलते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कौन सी लाइंस का केस था? कोइंसिडेंट लाइन, जब जो ग्राफ थे वो ओवरलैप कर रहे थे। एंड नो सोल्यूशन कौन सा केस था? पैरेलल लाइंस का, ठीक है। इस पर जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इस चीज़ पर। तो इसके लिए सबसे पहले जब आपको इक्वेशंस गिवन हो तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आपको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है? सारी चीज़ें LHS में होनी चाहिए और RHS में केवल 0 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, तो ये तो जनरल फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा पहला काम तो होगा। इक्वेशंस गिवन हो तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, आपको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है? सारी चीज़ें LHS में होनी चाहिए और RHS में केवल 0 होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, तो ये तो जनरल फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा पहला काम तो हो गया, ठीक है। अब हमें रेशोज़ चेक करने हैं। सबसे पहले हम सिर्फ a1/a2 और b1/b2 चेक करते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, हम बोलेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है। अगर वो इक्वल आते हैं फिर हम आगे चेक करेंगे c1/c2। तो इधर देखो a1 क्या है? a1 मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। एंड a2 क्या होगा? इधर x का कोफिशिएंट मतलब 2 है, ठीक है। इधर b1 क्या होगा? y का कोफिशिएंट विच इज़ 2, और इधर b2 y का कोफिशिएंट यानी 3। जब हम a1/a2 देखेंगे तो a1/a2 कितना आ रहा है? 1/2, एंड b1/b2 कितना आ रहा है? 2/3। ये तो इक्वल नहीं है, तो हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली बोल देंगे कि कितना सोल्यूशन आएगा? एक सोल्यूशन आएगा। तो सिस्टम कैसा होगा? सिस्टम कंसिस्टेंट होगा क्योंकि सोल्यूशन मिल रहा है। और अगर ग्राफ के बारे में बोलें तो एक सोल्यूशन के लिए कौन सा ग्राफ होता है? वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला। कौन सा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाला। इज दैट क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है x + y = 3 एंड 2x + 2y = 4। सबसे पहले क्या करोगे? जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हर चीज़ को LHS में लेके जाते हैं, तो हम इसे लिख देंगे x + y - 3 = 0। एंड ये क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म? x + y = 3 एंड 2x + 2y = 4। सबसे पहले क्या करोगे? जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हर चीज़ को LHS में लेके जाते हैं, तो हम इसे लिख देंगे x + y - 3 = 0। एंड ये क्या हो जाएगा इसका जनरल फॉर्म? 2x + 2y - 4 = 0। इज दैट क्लियर? ओके। अब हम चेक करते हैं। a1 क्या है? 1, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? 1, b2 क्या है? 2। तो जब हमने a1/a2 किया तो वो आया 1/2, और b1/b2 किया वो भी आ गया 1/2। तो ये तो इक्वल हो गए, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अब हमें c1/c2 चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो c1 कितना है? स्टैंडर्ड से देखोगे c1 इज़ -3 एंड c2 कितना है आपका? c2 इज़ -4। ओके। तो c1/c2 कितना हो गया? c1/c2 हो गया -3/-4 यानी 3/4। ये तो इक्वल नहीं है हाफ के, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा केस आ गया? a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये केस होता है नो सोल्यूशन का। ओके, नो सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसा सिस्टम है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, नो सोल्यूशन। और इसका ग्राफ कैसा आ रहा होगा? नो सोल्यूशन कौन से ग्राफ में आता है? पैरेलल लाइंस में। इज दैट क्लियर? पैरेलल लाइंस में। तो अब हम लास्ट एग्जाम्पल इसका करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है आपका x + y = 3 एंड 2x + 2y - 6 = 0। तो पहला काम जनरल फॉर्म। तो
फर्स्ट में क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे +2y - 6 = 0। तो पहला काम जनरल फॉर्म, तो फर्स्ट में क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे x + y - 3 = 0। एंड ये क्या है, ये तो जनरल फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो एज इट इज़। ओके, अब हम चेक करते हैं A1/A2 का, A1 और A2 का रेशो। तो A1 क्या है 1 और A2 क्या है 2, तो A1/A2 तो 1/2 आ गया। B1/B2 हम चेक करते हैं, B1 इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, तो ये 1/2 है, तो A1/A2 = B1/B2 आ गया। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये इक्वल आ गए, तो हमें C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो C1/C2, C1 कितना है -3, C2 कितना है -6, तो ये कितना हो गया हाफ। इज़ दैट क्लियर? तो हमारे पास कौन सा केस आ गया, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कौन सा केस होता है, ये होता है इनफाइनाइट सोल्यूशंस का केस। अब सोल्यूशन तो आ रहे हैं ना, तो कैसा सिस्टम हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। और अगर मैं ग्राफ के बारे में पूछूँ तो कौन सा ग्राफ था ये, कोइंसिडेंट लाइंस वाला या ओवरलैपिंग ग्राफ केस। ओके, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ये क्लियर हो जाएगा। ओके।